मौसम में बदलाव के साथ किसान भाइयों, चकरपुर मंडी में आलू के भाव में कितना बदलाव हुआ है वो जानकारी करने के लिए हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं CL यादव एंड कंपनी पर। ऑनर महोदय हमारे साथ में घनश्याम भैया मौजूद हैं। आज की क्या बाजार रही है अभी तक अगर देखा जाए तो भैया के पास में जो भी लाटें आई थी, देखिए ये सैंपल एक भरा जा चुका है, यहाँ पर लगा हुआ था, मेरे सामने ही बिका है। इधर देखेंगे किसान भाइयों एक दो सैंपल और भी भरे जा चुके हैं। ये जो दोनों मोहरे बंद हो गए हैं इसका मतलब है किसान भाइयों इसकी भी बिक्री फाइनल हो गई है। और ये एक जो लाट है वो गीला लगा हुआ है इसकी भी बिक्री जो है फाइनल हो गई है। एक लाट बची हुई है जो की है सिर्फ ये, और इसकी बिक्री किस वजह से नहीं हुई है और अगर देखा जाए तो क्या रेट रहने वाले हैं जो लाटें किसान भाइयों। ये देखिए गुल्ले बढ़िया भैया आए थे भैया के पास में, इस टाइप के जो गुल्ले हैं ये भी बिक गए हैं फाइनल। और ये गीला लाट था भैया इसकी भी बिक्री फाइनल हो गई है। तो क्या रेट में किसान भाइयों आज बिक्री हुई और अभी तक अगर देखा जाए तो बाजारें किस हिसाब से चली हैं, आज की आवक क्या है, मौसम में ठंडापन महसूस जरूर हो रहा है लेकिन भाव में क्या गर्माहट नजर आई है चकरपुर मंडी में, वो जानकारी करने के लिए आज हम भाई लोगों से बातचीत करेंगे क्या आज का जो है रेट रहा है। तो घनश्याम भैया स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारे व्यापारी भैया ये भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया लोडिंग वोडिंग थोड़ी बहुत बड़ी नहीं बड़ी भैया, कुछ नहीं बड़ी लोडिंग अभी भी जो है तरोई और लौकी मार दे रही है लगातार। मेन बात अब के लिए आलू में पावर नहीं बन पा रहा है। पावर नहीं ना बनने का कारण क्या है, मतदाई का साल है, डायरेक्ट लोडिंग ज्यादा हो रही है, मंडियों में कम आ रहा है, बनने वाले ज्यादा हो गए हैं, बस यही कारण है। घनश्याम भैया लगा दो। हाँ तो और भैया जैसे अब लोडिंग की अगर बात करें तो जो बाहर की लोडिंग अभी तक मिल रही थी, क्या थोड़ा बहुत जो एक आध गाड़ी जैसे कि मान लो 10 दिन में 15 गाड़ी भेज रहे हैं तो 16 हो गई हूँ, ऐसा कुछ हुआ कि भाई? कुछ नहीं भाई, कोई सेल पावर ही नहीं बन पा रहा है, कोई पावर नहीं बन पा रहा है। अच्छा समस्या वही है लगातार? समस्या वही है, पता नहीं क्या कारण है कि जो कि पावर बन ही नहीं पा रहा है। मतलब जुलाई मानसून भी आ गया, थोड़ा सा 2-4 दिन पहले कुछ थोड़ा सा बिक्री ठीक थी, अब फिर मौसम खुल गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठंडे गर्म से आलू में शिकायतें बहुत आ रही हैं। अब कि गर्म में आलू का बंसार ज्यादा हुआ क्योंकि समय में आदमी भाव का इंतजार करता रहा और भाव लोगों को मिला नहीं। इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि तेजी आएगी, तेजी आई नहीं, वही बंसार हुआ। अब वही सब गर्म के आलू है वो डैमेज ज्यादा हो रहे हैं, वैसे भैया अगर जुलाई के महीने में भैया आज मान लो कि 6-7 दिन तो बीत ही गए हैं लगभग, अगर आज के दिन में अगर देखा जाए तो अभी तक भी कोई किसानों की जैसे उम्मीद थी, उम्मीदें बिल्कुल किसान सही सटीक नहीं अभी भी बैठा हुआ, उसका नुकसान के अलावा कुछ नहीं भाई। पहले भी बयान के स्टोर के टाइम में भरा जी तो 5-6 रुपए का भरा, स्टोर का भाड़ा टूट गया, बिकने लगा स्टोर खुलते टाइम तब भी 5-6 रुपये, तब भी स्टोर का भाड़ा टूट रहा। अब ग्रीडिंग हो गया तब भी 5-6 रुपए का ही बिक रहा है, तो नुकसान हो ही रहा है। बिक्री में सेल पावर नहीं बढ़ रहा, बल्कि 1-8 रुपए की टाइटिंग हो, किसान भी निकासी करना शुरू करे, दाम दूम बने, तो वो भी चीज नहीं हो रही है। भैया आपका अनुमान क्या कह रहा है कि भैया जैसे ये हरी सब्जियां और आम जैसे मार कब तक करेंगे? और भाई इनसे कुछ नहीं होना, साल हर राज्य में आलू पर्याप्त है और आलू स्टोरों में भी ठीक ठाक मजे का है, तो इसीलिए हाँ असली वजह तो ये है। हरी सब्जियां इनसे इतना ज्यादा फर्क हर वर्ष में होती थी भाई, इसी वर्ष में इतना ज्यादा कहा है मतलब इफेक्ट पड़ा है कि भाई जड़ से बिक्री मरी हुई है। बस यही कारण है भाई। ये चलिए भाई है, हाँ ये बिहार की लोडिंग करते हैं। अच्छा गुल्ला बीजा लेते हैं, अच्छी लोडिंग है और बहुत अच्छी बिकती है। हाँ तो बिहार की लोडिंग है, बिहार की लोडिंग है भैया। बिहार जैसे मतलब अपने यहाँ से बहुत चकरपुर मंडी माल जाता था, लेकिन इस वर्ष देखें तो हमें लगता है नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। जिन पार्टियों का हम लोगों ने पर साल इस समय 33, 40 गाड़ी की लोडिंग कर ली थी, खाते नहीं खुले अभी। अच्छा खाते नहीं खुले, एको गाड़ी गई नहीं है। अब क्या कारण है भाई ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या रीजन है, क्या वहाँ लोकल में भी आलू जो है लोकल में भी है, लोगों ने बंसार भी करा है, डायरेक्ट लोडिंग भी बहुत हो रही है, स्टोर मालिक लोग डायरेक्ट वहाँ भेज रहे हैं, तो यही सब कारण है भाई। बिल्कुल। चलिए घनश्याम भैया से बातचीत करते हैं। और घनश्याम भैया बताएं सबसे पहले अपना कॉन्टेक्ट नंबर और फिर उसके बाद बात करेंगे आज की बिक्री के ऊपर। भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी जी, चौथरा नंबर 4 चकरपुर मंडी कानपुर नगर। अपना कांटेक्ट नंबर है 9450694001 और दूसरा कांटेक्ट नंबर है 9792770039। तो घनश्याम भैया अगर अपने दुकान को देखते हुए जब हम प्रकाश डालें एक बार, तो ऐसे जो है जो अलाटें अभी मोहरे बंद हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिक्री तो मतलब ठीक है अपने दुकान के अनुसार। सूखा माल बाजार में कम है, अच्छा गीला ज्यादा है। अपनी गाड़ी थी सूखी, अच्छा तो लगभग सब निपट गया, छट्टा बचा है।
छठा एक ही लाट बची है, एक लाट बची है। हाँ एक लाट बची है, बाकी ये गीला भी निपटा दिया। गीला भी बिक गया, गुल्ला भी बिक गया, गुल्ला भी बिक गया। चलिए अगर देखा जाए तो किसान भाइयों समय रहते ही भैया ने बिक्री अपनी फाइनल कर दी है। बस एक लाट ये बची हुई है जो कि हाइब्रिड में थोड़ा छट्टा है, और ये भी आलू बिकी जाएगा लगभग, क्योंकि अभी समय कुछ खास नहीं हुआ है, 11-12 बजे तक निपट जाएगा। तो लगभग भैया अगर आवक की बात करें घनश्याम भैया, क्या आवक आज मान के चलें? कोई 30-35 गाड़ी। आवक में कोई ज़्यादा खास करंट या फिर बढ़ोतरी नहीं हुई है? हाँ नहीं भैया बारिश तो अपने यहाँ रात को भी हुई है। रात को भी हुई है, लेकिन उमस बहुत है और गर्माहट बारिश होने के बाद ही मौसम में अभी लचीलापन, ठंडापन नहीं है। हाँ ये मौसम वाला मतलब मानसून वाली गर्म बहुत है। गर्म बहुत है, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे किसान की देखो उम्मीद हम लोग लगातार कर रहे थे, आपका तो लगातार मानना है कि इतनी बड़ी कोई तेजी, कोई करंट जैसा माहौल नहीं बन पाएगा, और ये अभी तक जो है सत्य नज़र आया है कि भाई जो मार्केट में आज पोजीशन है, सबसे पहले हम अगर रेट पे प्रकाश डालें तो भैया आज के दिन अगर देखा जाए तो अपने सबसे पहले ये गुल्ले ही बता दें कि गुल्ले आपने क्या क्या रेट बेचे हैं? गुल्ले भैया तीनों लाटे मैंने 6.5 रुपए की दी। 6.5 रुपए, 6.5 रुपए में ये बिका भैया। गीला वाला ये अपना क्या 6.5 का दिया भाई, ये भी 6.5 रुपए दिया। तो भैया 50 रुपए का तो करंट यहाँ से दिख रहा है। करंट तो 50 गुल्ला है, ये छट्टा है भाई। ये छट्टा है, करंट डिफरेंस है, ये मीडियम छट्टा है। हाँ। और बात सुनिए, करंट नहीं है, आप हमारी ये भी सुन लीजिए। यही गीला बिक रहा था 6 रुपया का। अच्छा। अभी सूख के आया है, सूख के आया। 18 किलो तो वैसे उसमें खर्चा है। हाँ, मिलेगा कुछ नहीं। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर सूख के आएगा तो 1 रुपया किलो अगर बढ़ के बिकेगा तो व्यापारी कोल्ड मालिक के बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि उतना उसमें खर्चा है। क्योंकि वहाँ सूखा हो या यहाँ सूखा हो, कटाई छटाई भराई हो तो वहीं सूखना वाला फायदा, यहाँ सूखने से फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ यहाँ पक्की फसल है, वहाँ ईंट पानी सोखती है। बिल्कुल। स्टोर में हमेशा ईंट बिकती है, तो ईंट पे ही आलू कटता है। भैया आज जैसे आपने गीला आलू बेच तो दिया है, लेकिन किसान भाई जो गीला आलू लाने सोच रहे हैं, माइंड बना रहे हैं, बाजार में बिकना बंद हो गया। जो गीली गाड़ियां हैं वो बाजार में लगी हैं, जो सूखा है वही आलू बिक रहा है। तो आप कैसे बेच दिए हैं इसको? थोड़ा वो अरे वो थोड़ा था, छोटे उसको इतना ही चाहिए था। अच्छा, इतने में उसकी गाड़ी पूरी, यही गाड़ी कंप्लीट। आप जैसे आरती फंस गया तो फिट करा दिया। तो दे दिया। बात ये है ना, वही तो बता रहे हैं जैसे कि तो किसान जो सोच रहे हैं गीला भेजने के लिए, वो भेजे ना, डिमांड है। अब हमने आज पिछले पीसी मैंने आपसे बोला था जी कि अगले हफ्ता बहुत यही खींच तान के चलेगा। कभी सूखा मतलब कम बिकेगा या गीला लोग बेच देंगे तो रगड़ घिस के बिकेगा। यही हफ्ता जो चले, इसके बाद एकदम गीला बंद हो जाएगा। बिल्कुल। आज ही दबाव है गीले के कारण। अच्छा, तो सूखा तो बिक रहा है, गीला नहीं बिक रहा। बाकी भैया जैसे ये आलू जो अब मान लेते हैं कि चलो भैया 6.5 रुपए में बिके तो ठीक ही है, लेकिन बिक गए हैं अपने टाइम से, और 6 रुपए की पोजीशन पिछले सप्ताह की सोमवार में थी। आइस खींच के, तो उस हिसाब से जो है बिक गए और सही रेट। इतने सुपर गुल्ले नहीं है, लेकिन बिक गए। अगर बहुत अच्छा भैया एक नंबर क्वालिटी 7 रुपए की आज बिक जाएगा। सूखा गीला नहीं, सूखा बिकेगा। लेकिन भाई ये भी याद रखें कि सूखा वाला टैग लगा, लेकिन सूखा। लेकिन सूखा, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा बाकी भैया जो जैसे अपने मजबूत आलू, अपने थोड़े वैरायटी अच्छे वाले चिप्सोना आए 97 छट्टा 8 रुपए बिका है। अच्छा, और हाईब्रिड में 5.5, 6, 6.5 बहुत सुपर में बिका है। जैसे हमने ये 6.5 दिया, सही है। और अपने हाइब्रिड चिप्सोना हाईलैंड की अगर बात करें, चिप्सोना हाईलैंड भैया 11 रुपया, बहुत सुपर 12 रुपया। 10 से 11 ठोस बाजार समझिए आप। चिप्सोना और हाईलैंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो भैया बारिश जैसे अब मान लो हो गई, चलो भैया एक आध बारिश भी अभी उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से होना चाहिए, मतलब उतना परिवर्तन नहीं, लेकिन मतलब 10-20% किसानों ने तो सोचा होगा भैया कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतना सब देख करके उनके मन में आया होगा कि जुलाई तो यार 6-7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन बारिश भी हो गई, लेकिन करंट मंडी के तरफ भैया करंट ऐसा ही रहेगा। 1 रुपया अप डाउन चलेगी बाजार, ज़्यादा करंट नहीं बनेगा, क्योंकि पर्याप्त आलू है। जब पर्याप्त आलू है तो करंट बनने का, हम बार कह रहे हैं आपकी पीसी में, करंट बनना असंभव। बिल्कुल। अब भैया और हम तो यही कहेंगे किसानों से कि भैया आलू बेच लें, करंट की ज़्यादा चक्कर ना रहेगा। ऐसा ना हो कि करंट जो बाजार चल रही है इससे भी नीचे बेचना पड़े। पता लगा करंट लग के जो है आदमी नीचे ही आ जाए, तो ऐसा ना करें भैया। अगर देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए इस समय सबसे मजबूत भरा कदम कौन सा रहने वाला है? मतलब कि जिससे मतलब किसानों को हर हाल में, अगर वो बाद में जैसे मान लो आलू बिक गया, सब कुछ पूरा साल निपट गए, उसके बाद हम जब सोचे तो उसे ऐसा लगे कि हाँ यार हमने अच्छा किया था। ऐसा बताओ, कुछ प्लान हो? प्लान ऐसा बताएं, आलू हम वही सोचेंगे, यही हर बार कह देते हैं। प्लान उनके लिए यही है, आलू बेच के पछताएं, रख के ना पछताएं। बेच के, हाँ बेच के पछताएं और रखेंगे
तो पछताएंगे और बेच के पछताएं तो ज़्यादा ठीक है। बेचे बंजारा, रखे हत्यारा, वो आज का पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। आज अब इस साल का सीजन वो है, जो आलू जहाँ से बेच ले गया उसकी वहीं से जीत होगी। भैया बेच के कम से कम पछताएंगे, सोचेंगे, अच्छी सोचेंगे। हाँ। लेकिन जो रख लेंगे हमें लगता है वो पछताएंगे, रोएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। सब कुछ होगा और टूट भी होगी। अभी कम से कम टूट बारदाना ही तो कम से कम बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आलू बेच लें उसी में उनकी जीत है। बिल्कुल। मैं बार बार कह रहा हूँ 20 इसके बाद जुलाई के बाद 20 जुलाई के बाद आप बाजार की पोजीशन देख लेना, नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। मतलब बारिश जो है इससे कोई खास प्रभाव नहीं। खास प्रभाव, क्योंकि उसका वजह है आलू पर्याप्त है। आलू पर्याप्त है जी। आलू स्टोर में पर्याप्त, आलू कतई कम नहीं है। आलू कम हो तो सोचा जाए, जब आलू पर्याप्त है तो फिर असंभव है। बिल्कुल। अच्छा, सिंपल सी बात यही है भैया कि जैसे बारिश होगी, अगर मान लेते हैं भैया थोड़ी बहुत खपत बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि भैया आलू नहीं मंडी में आएगा। जैसी खपत बढ़ेगी उतनी आवक बढ़ेगी। उतनी आवक बढ़ेगी। सबसे बड़ी उससे 1.5 गुनी आवक बढ़ेगी। हाँ। आज मान लो, आज सपोज करो आज 20 गाड़ी खपत है, कल 20 होगी, 20 गाड़ी खपत हो गई तो 40 खड़ी हो जाएगी। हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, समस्या की आलू पर्याप्त है। पर्याप्त है, इसलिए बढ़ने का चांस नहीं है। 1% बढ़ सकता है, 99% नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बार बार कह रहा हूँ यही होगा भैया। जैसे अगर बढ़ोतरी के चांसेस नजर भी आ रहे हैं, हम तो स्टोर वालों की भी कह रहे हैं, स्टोर जो खाली कर ले जाए वो सिकंदर हैं। हाँ। कैसे भी करवाएं, खींच के स्टोर अब की बार वो सिकंदर होगा जो स्टोर खाली कर देगा। बिल्कुल राइट बात है। और भैया अगर थोड़ा देख भी चूक जाएगा वो स्टोर खाली ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बिकेगा नहीं तो कहाँ भेजोगे भैया? इस समय जैसे यहाँ एक मोटी भाषा आप समझिए, यहाँ आलू की बिक्री 100 गाड़ी है, 200 खड़ी है तो कैसे बिकेगी? बिल्कुल राइट बात है। आप बात तो समझिए। हाँ, नहीं बिकेगी। जब हर बाजार भरी होगी तो कहाँ भेजोगे आप? कहाँ भेजेंगे? कहाँ भेजोगे जब आलू बिकी नहीं रहा है? जो व्यापारी यहाँ लेगा वो भी बहुत गंदा के लेगा। पहले ही लोग आगे बाजारें भरेंगे, छोटी छोटी जो बाजारें भर जाएंगी तो आलू जाएगा कहाँ? बिल्कुल सत्य बात है। आलू बहुत पर्याप्त है, थोड़ा बहुत नहीं, आलू एक्सेस है। पर्याप्त तो छोड़ दीजिएगा, आलू आप ज्यादा है हम लोगों के पास। आलू ज्यादा और हर प्रदेश में ज्यादा है। बिल्कुल। खाली यूपी में ज्यादा नहीं है, बंगाल में ज्यादा है, गुजरात में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है, हर जगह आलू ज्यादा। अब यही आपकी बात पे भैया कमेंट जरूरी आएगा कि जो ज्यादा है वो तो सड़कें निकल के जाएगा। तो सड़कें निकल जाए तो फिर रखे रहे, मतलब वही तो चीज रखे रहे ना। फिर रखे रहे, फिर देख लें। देखिए, कमेंट करने का कोई भी कुछ भी करे, कमेंट से देखिए आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। नहीं, हम घबराते हालांकि नहीं है, लेकिन वो चीज मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात लोगों के कम समझ में आती है। अगर मैं झूठ बोल दूं आलू महंगा होगा तो खुश, 2000 रुपए तो खुश। लेकिन मैं धोखे में किसी को रखना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल सत्य बात है। चाहे किसान हो, चाहे स्टोर मालिक हो, चाहे व्यापारी हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो हमेशा स्टोर वालों के लिए भी आफत है कि स्टोर खाली करना है, और किसान को भी ये चाहिए कि आलू बेच लें, इसी में उनका जो लेन देन है वो साफ हो जाए। बार बार कह रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत लेन देन है वो साफ करें, पूरा तो साफ नहीं होगा। आप अपनी लेबरी भूल जाएं, बिल्कुल, और क्या नाम, खाद पानी लेबरी सब भूल जाएं, कुछ ना मिलेगा। खाली जो स्टोर लिया होगा वही साफ हो पाएगा। अब भैया जो जैसे सरकार के अगर सहारे में बैठे हैं उनके लिए भी थोड़ा बता देंगे कि ऐसा लगाए हुए हैं कि भैया कुछ सरकार कुछ कर देगी। देखिए, सरकार के सहारा में रहेंगे, अभी तो आप आईसीयू पे हैं, अगर सरकार के सहारा में रहेंगे तो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि भाई बहुत जल्दी जो है सहारा किसी का भी हो बुरा होता है। सही बात है। और सहारा सिर्फ एक का करें, उसके ऊपर छोड़ दें, ऊपर वाले के ऊपर, वो सबका कर्तव्य करते रहे, बस कर्तव्य अपना करें, कर्म करें, और बात बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दें। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बस एक ही ऐसा है जो किसी के साथ कभी बुरा कोई नहीं करता। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा भैया, वैसे गाड़ी चला रहे हैं इस समय जो है इस समय गाड़ी का पेट्रोल में जो 20% जो है वो इस समय अपडेट आ गया है, तो क्या तुम्हारी गाड़ी तो नहीं झटका मारी है? हमारी भैया हमारी डीजल है, पेट्रोल हमने ली नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत लोगों की झटका मार रही है, किसी की स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मतलब लंबा तगड़ा जो है ट्राई कर दिया। तगड़ा तो क्या बताएं, इतना पानी निकल रहा है, पेट्रोल निकल ही नहीं रहा है। एथेनॉल, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो E20 एथेनॉल मतलब रुआवजा मिल गया भैया ये 20%।
लोगों को 40-40 लाख की गाड़ियां खराब हो गई, तो 40-40 लाख की गाड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, सरकार अपने फायदे के लिए सबको खत्म करे। वही चीज है, नितिन गडकरी जो है अपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत नहीं ट्रायल विश्वासघात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको विश्वासघात कहेंगे। बिल्कुल भाई, अपने फायदे के लिए किसी को मारो, ये गलत बात है। सही बात है, क्योंकि ट्रायल करते तो 100-200 गाड़ी कर लेते। ट्रायल करना तो पूरे देश को तुम आंख में झोंक दोगे। पूरे ट्रायल करना हो तो आप सरकारी गाड़ियों पे करते, अपनी निजी गाड़ियों पे करते। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश को आप आंख में झोंक, आम जनता के ऊपर अप्लाई कर दिया, झोंक देंगे। बिल्कुल। और वो जो ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बिल्कुल राइट, देश से गाड़ियां खराब हो जा रही है, ये सब गलत बात है। बिल्कुल, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल राइट बात है। चलिए, अगर फिलहाल की बात करें तो इस समय भैया के पास मौजूद थे किसान भाइयों CL यादव एंड कंपनी पर। भैया के पास जो भी माल आया था सबके फाइनल बिक्री हो गई है, 1 लाट बची हुई है, अभी भी समय काफ़ी है और इसकी भी बिक्री हो ही जाएगी लगभग। भैया इसकी बिक्री माने तो लगभग कारट में बिक जाएगा, ये उम्मीद क्या अभी महंगा नहीं गया है। हाँ, महंगा नहीं गया। अच्छा, कोई ये 1 नंबर क्वालिटी वाला नहीं है, बात ये है 1 नंबर क्वालिटी फिर तो नज़र पड़ी जाती है ना व्यापारियों की। भैया अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म और बता दें। भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9450694001, दूसरा है 9792700039। चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में अगर देखा जाए तो भैया जी से बातचीत जो हुई है सही है, सटीक जानकारी निकल करके आई। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।